हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉइल साइंस का जो है पार्ट 8 देखने वाले हैं। और इससे पहले जो है पार्ट 7 तक अपलोड कर दिया जा चुका है, आप उसे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप मेरे और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो लोग टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग जो है डिस्क्रिप्शन से लिंक पर क्लिक करके जो है आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उर्वरक। तो उर्वरक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग फर्टिलाइज़र कहते हैं। तो उर्वरक पादप पोषक तत्वों से युक्त जो है औद्योगिक निर्मित रसायन होते हैं। तो ये औद्योगिक निर्मित जो है रसायन होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, पादप पोषक तत्व पाया जाता है। उर्वरकों में जो है पोषक तत्वों की मात्रा जैविक खाद से अधिक होती है। जैविक खाद क्या होती है, आप लोग देखें, जैसे गोबर की खाद हो गई, ये क्या होती है, भारी होती है और ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ता है। लेकिन उर्वरक जो है कम मात्रा में डाला जाता है और इसमें जो है ये पौधे को जो है पोषक तत्व शीघ्र उपलब्ध कराते हैं। और नाइट्रोजन उर्वरकों में सर्वाधिक निर्मित व उपयोग होने वाला उर्वरक जो है यूरिया है। और फास्फोरस युक्त उर्वरकों में सबसे अधिक निर्मित एवं जो है फसलों को दिए जाने वाला उर्वरक कौन सा है, डीएपी है। और पोटाश युक्त उर्वरकों में सबसे अधिक निर्मित और फसलों को दिए जाने वाला जो था उर्वरक एमओपी है, म्यूरेट ऑफ पोटाश। तो नाइट्रोजन उर्वरकों में सर्वाधिक निर्मित, जिसका निर्माण जो है सबसे ज़्यादा होता है और उपयोग में होता है, मतलब उनका उपयोग भी उतना ही होता है। तो कौन सा उर्वरक है नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन के लिए यूरिया। और फास्फोरस की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा निर्मित होता है तथा फसलों को दिया जाने वाले उर्वरक है, तो डीएपी है, डाई अमोनियम फास्फेट। और पोटाश युक्त उर्वरक की बात करें, जो सबसे ज़्यादा निर्मित भी होते हैं तथा फसलों में जो है दिए जाने वाला उर्वरक है, तो वो कौन सा है, एमओपी है। अब भारत में नाइट्रोजन उर्वरक की उपयोग दक्षता कितनी है, तो भारत में जो नाइट्रोजन उर्वरक है उसकी उपयोग दक्षता 30 से 60% है। और भारत में फास्फोरस उर्वरकों की उपयोग करने की क्षमता कितनी है, तो फास्फोरस उर्वरक के उपयोग करने की क्षमता 20 से 30% है, जो कि सबसे कम है। तो नाइट्रोजन उर्वरक की उपयोग दक्षता कितना है, 30 से 60%। और फास्फोरस उर्वरकों की उपयोग क्षमता कितना है, तो 20 से 30%, जो कि सबसे कम है। और खाद्यान्नों के लिए एनपीके कितना चाहिए होता है, तो खाद्यान्नों के लिए एनपीके 4:2:1 अच्छा है। और दलहनी फसलों के लिए एनपीके का अनुपात कितना चाहिए होता है, तो दलहनी फसलों के लिए एनपीके का अनुपात 1:2:1 उपयुक्त है। खाद्यान्न में 4:2:1 और दलहन में 1:2:1। और मृदा में उपस्थित कुल नाइट्रोजन की मात्रा किस विधि से ज्ञात करते हैं, तो मृदा में जो उपस्थित कुल नाइट्रोजन है उसकी मात्रा जो है जल्डॉल विधि से जो है ज्ञात करते हैं। जबकि क्षारीय या ज़्यादा पीएच वाली मृदाओं में फास्फोरस की मात्रा का निर्धारण जो है अल्कलाइन केमेनोफोर या ओल्सन विधि द्वारा किया जाता है। तो फास्फोरस से संबंधित कौन सा जो है विधि है, तो ओल्सन है। और नाइट्रोजन से संबंधित तो जेल्डॉल है। और पोटास की मात्रा का निर्धारण किया जाता है, तो किसके द्वारा पोटास की मात्रा का निर्धारण किया जाता है, तो फ्लेम जो पोटोमीटर है उसके द्वारा किया जाता है।
अब उर्वरकों में नमी ग्रहण करने का क्रम, तो उर्वरकों में नमी ग्रहण करने के क्रम में कौन सा आता है? तो अमोनिया में अमोनियम नाइट्रेट सबसे ज़्यादा है, उससे कम यूरिया, उससे कम अमोनियम सल्फेट, उससे कम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट सबसे ज़्यादा, उससे कम यूरिया, उससे कम अमोनियम सल्फेट, उससे कम कैन। और उर्वरकों में अम्लीयता का क्रम क्या है? तो एनहाइड्रस अमोनिया में सबसे ज़्यादा अम्लीय होते हैं, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड उससे कम, अमोनियम सल्फेट उससे कम और यूरिया सबसे कम। तो उर्वरकों में अम्लीयता का क्रम क्या है? एनाड्रॉक्साइड जो होता है अमोनिया, उससे कम अमोनियम क्लोराइड, उससे कम अमोनियम सल्फेट, उससे कम यूरिया। अब आता है अम्लीय उर्वरक एवं तुल्यांक अम्लीयता। तो एनहाइड्रस अमोनिया का तुल्यांक अम्लीयता कितना होता है? तो 148 इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम होता है, और अमोनियम क्लोराइड का 128 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम होता है, और अमोनियम सल्फेट का 110 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम होता है, और अमोनियम जो था सल्फेट नाइट्रेट 93 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम होता है, और यूरिया का 80 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम होता है। तो एनहाइड्रस अमोनिया का 148, अमोनियम क्लोराइड का 128, अमोनियम सल्फेट का 110, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट का 93, यूरिया का 80 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम होता है। अब क्षारीय उर्वरकों एवं तुल्यांक अम्लीयता। तो सोडियम नाइट्रेट का 29 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम होता है, और कैल्शियम नाइट्रेट का 21 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम होता है। तो सोडियम नाइट्रेट का 29 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम और कैल्शियम नाइट्रेट का 21 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम। और भारत में नाइट्रोजन उर्वरक हेतु यूरिया की 85% ज़रूरत जो है स्थानीय उत्पादन से पूर्ति होती है। भारत में जितना नाइट्रोजन का डिमांड होता है ना, और नाइट्रोजन के लिए जो है यूरिया का डिमांड होगा, वो जो है 85% स्थानीय उत्पादन से हो जाता है, मतलब उसको हम लोग 85% प्रोड्यूस कर लेते हैं। जबकि 50 से 60% फास्फोरस, और फास्फोरस के केस में क्या है, 50 से 60% ही प्रोड्यूस होता है, और 100% जो है पोटास उर्वरक की ज़रूरत अभी भी विदेशों से आयात द्वारा पूरी होती है, और पोटास का जो डिमांड रहता है उसमें 100% जो है बाहर से आयात द्वारा पूरा होता है। तो नाइट्रोजन उर्वरक हेतु जो है यूरिया का 85% ज़रूरत स्थानीय उत्पादन से पूरा हो जाता है, और फास्फोरस का 50 से 60% जो है फास्फोरस, और पोटास के केस में जो है हमें बाहर से ही इंपोर्ट करना पड़ता है। अब लीफ कलर चार्ट LCC, इसके द्वारा धान में नाइट्रोजन उर्वरकों की मात्रा व प्रयोग करने का समय जो है निर्धारित किया जाता है। तो LCC द्वारा क्या होता है, जो धान में नाइट्रोजन उर्वरक हैं उनकी मात्रा व प्रयोग करने के समय जो है निर्धारित किए जाते हैं। अब उर्वरकों का वर्गीकरण, तो उर्वरकों को जो है निम्न प्रकार से जो है वर्गीकृत किया गया है, जिसमें आता है सरल उर्वरक स्ट्रेट फर्टिलाइज़र। इसमें केवल एक प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाता है। स्ट्रेट उर्वरक में क्या है, इसमें केवल एक प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाता है, जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम सल्फेट। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट। और दूसरा आता है यौगिक या जटिल उर्वरक, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र। कॉम्प्लेक्स का मतलब जो है जटिल से है, यौगिक मतलब दो, यौगिक क्या होता है, यौगिक किसे कहते हैं, कुछ चीज़ों को जोड़कर बना होता है। तो इसी में जो दो या दो से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व रासायनिक रूप से जुड़े रहते हैं जिन उर्वरक में, उन्हें यौगिक उर्वरक कहते हैं।
मतलब यौगिक उर्वरक के अंतर्गत ऐसे उर्वरक आएंगे जिसमें 2 या 2 से अधिक जो है प्राथमिक पोषक तत्व जुड़कर रहते हैं, और ये उर्वरक मुख्यतः दानेदार रूप में उत्पादित किए जाते हैं। तो यौगिक उर्वरक की एक और पहचान है कि ये मुख्यतः जो है दानेदार रूप में उत्पादित किए जाते हैं। जैसे नाइट्रोफॉस्फेट आता है, अमोनियम फास्फेट आता है, डाई अमोनियम फास्फेट आता है। और जटिल उर्वरकों को प्राथमिक पोषक तत्वों के आधार पर 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। जटिल उर्वरक को प्राथमिक पोषक तत्व के आधार पर जो है कितने समूह में वर्गीकृत किया गया है, तो 2। पूर्ण यौगिक उर्वरक, तो ये उर्वरक जो है सभी प्राथमिक पोषक तत्वों से युक्त होते हैं। जैसे एनपीके आता है इसके अंतर्गत। और फिर आता है अपूर्ण यौगिक उर्वरक। तो अपूर्ण यौगिक उर्वरक में कौन सा आता है, ये केवल 2 प्राथमिक पोषक तत्व से युक्त होते हैं, जैसे डीएपी जटिल उर्वरक। और उसके बाद मिश्रित उर्वरक आता है। 2 या 2 से अधिक उर्वरकों को भौतिक रूप में मिलाकर जो है प्रयोग करने को जो है मिश्रित उर्वरक कहते हैं। तो उर्वरक का वर्गीकरण में कौन सा होता है, तो उर्वरक के वर्गीकरण में पहला आता सरल उर्वरक, जिसमें केवल जो है एक प्राथमिक पोषक तत्व वाला होता है ये। और इसमें यूरिया आता है, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट। और फिर अगला आता है यौगिक या जटिल उर्वरक आते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व वाले रसायन आते हैं। और ये जो है मुख्यतः दानेदार होते हैं, जिसमें नाइट्रोफॉस्फेट, अमोनियम फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट आता है। और जो यौगिक उर्वरक है ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण यौगिक उर्वरक होता है, दूसरा अपूर्ण यौगिक उर्वरक होता है। इसके क्रम में मत जाइएगा क्योंकि ये गलत दे दिया थोड़ा। तो पूर्ण यौगिक उर्वरक में कौन सा आता है, ये उर्वरक जो है सभी प्राथमिक पोषक तत्वों से युक्त होता है, जैसे एनपीके हो गया। जटिल उर्वरक के रूप में 20-20-20 20-20-20। और अपूर्ण यौगिक उर्वरक आता है, ये उर्वरक केवल 2 प्राथमिक पोषक तत्व से युक्त होता है, जैसे डीएपी हो गया। डीएपी में क्या पाया जाता है, 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस। और फिर अगला आता है मिश्रित उर्वरक आता है, तो 2 या 2 से अधिक उर्वरकों को भौतिक रूप में से जो है उसे मिश्रित उर्वरक कहते हैं। अब उर्वरक मिश्रण में असंगतता, अनकम्पैटिबिलिटी। अमोनिकल उर्वरकों में प्रतिक्रियाशील उर्वरक जैसे चूना, बेसिक स्लैग, रॉक फॉस्फेट, कैल्शियम साइनामाइड आदि नहीं मिलाने चाहिए। तो अमोनिकल उर्वरक में किसका मिश्रण नहीं करना चाहिए, चूना, बेसिक स्लैग, रॉक फॉस्फेट, कैल्शियम साइनामाइड आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब जल में घुलनशील फास्फेटिक उर्वरक जैसे सिंगल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, अमोनियम फास्फेट को चूना युक्त उर्वरकों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। जल में घुलनशील जो फास्फेटिक उर्वरक है, जैसे एसएसपी हो गया और ट्रिपल सुपर फास्फेट और अमोनियम जो है फास्फेट को चूना उर्वरक के साथ नहीं मिलाना चाहिए। और आसानी से घुलनशील व आर्द्रताग्राही उर्वरक जैसे कैन हो गया, CAN, और उसके बाद यूरिया, पोटाश लवण का मिश्रण जो है बनाने पर ढेले का निर्माण हो जाता है। तो आसानी से घुलनशील और आर्द्रताग्राही उर्वरक जैसे कैन हो गया, यूरिया, पोटाश लवण उसके बाद का मिश्रण बनाने पर ढेले का निर्माण हो जाता है। और हल्के अम्लीय सुपर फास्फेट द्वारा जो है अम्लों का निर्माण होता है, जिसमें जूट की बोरियों व उर्वरकों का प्रयोग उपकरणों को नुकसान पहुंचाता है। तो हल्के अम्लीय सुपर फास्फेट द्वारा अम्लों का निर्माण होता है, और जिसमें क्या होता है, जूट की बोरियों व उर्वरकों प्रयोग के लिए जो है उपकरणों का नुकसान पहुंचता है। अब उच्च विश्लेषक उर्वरक, हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर, उर्वरक जिनमें 25% से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं।
तो जिन उर्वरकों में जो है 25% से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उच्च विश्लेषक उर्वरक। जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, एमओपी हो गया, एसओपी हो गया। अब बी आता है निम्न विश्लेषक उर्वरक। बी पे जाना ही मत। निम्न विश्लेषक उर्वरक, लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। तो उर्वरक जिनमें 25% से कम प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं उसे निम्न विश्लेषक उर्वरक कहते हैं। जैसे अमोनियम सल्फेट, एसएसपी आता है। उच्च विश्लेषक में क्या होता है? उर्वरक जिसमें 25% से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाए। और निम्न विश्लेषक उर्वरक में क्या होता है? उर्वरक जिनमें 25% से कम प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाए। उच्च विश्लेषक में कौन आता है? तो यूरिया आता है, डीएपी, एमओपी, एसओपी आता है। और निम्न विश्लेषक में कौन सा आता है? अमोनियम सल्फेट और एसएसपी आता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए